तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 28 और 29 मई 2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा, किस राशि वालों के लिए खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इस वीडियो में मैं आपको दैनिक पंचांग के बारे में, यानी कि इन 2 दिनों में आपके लिए कौन सा समय शुभ मुहूर्त कब से कब तक का रहेगा, किस डायरेक्शन की यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं है, कहाँ पर में जाने से आपको परेशानी हो जाएगी, कहाँ जाना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, कराची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणियोगम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। पंचांग जान लेते हैं 28 और 29 तारीख की। 28 तारीख को पंचमी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। शुभ समय 11:50 AM से 12:46 PM तक का, और दिशा शूल जो है सो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी है। 29 तारीख को षष्ठी तिथि, बुधवार का दिन, चंद्रमा मकर राशि में, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं है, इसलिए नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में, यानी कि यहाँ पर में चंद्रमा का प्रवेश होगा। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि मेष राशि के जातक के अभिष्ट कार्यों की सिद्धि का ये समय है। आपको इस समय में जो इच्छा है, जिस काम को करना चाहते हैं, वो पूरा करने में चंद्रमा मदद करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी कार्य बहुत सरलतापूर्वक मेष राशि वालों के पूर्ण हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपको धन और सम्मान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। नौकरी में अगर आप हैं तो आज और कल में 2 दिनों में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके प्रमोशन में आपको मदद करेगा। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उत्तम गृह का आपको सुख भी प्राप्त होगा। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 2 भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 2 राशि का 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको राज्य की ओर से, सरकार के तरफ से, अथवा आपके जो मालिक हैं जहाँ पर में आप काम करते हो, उस जगह के जो बड़े अधिकारी हैं उनके तरफ से कुछ सपोर्ट की योग बन रहे हैं। वैसे कुछ लोग आपको परेशान करने का भी प्रयास करेंगे। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ा सतर्क रहें, नहीं तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। संतान से मतभेद की स्थिति आ सकती है और आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नर्म रहेगा। छाती, उदर से संबंधित किसी प्रकार की अगर शिकायत है, समस्या है आपको, तो थोड़ा सा सावधान रहें। देवी और सज्जनों, इस समय में दुश्मन से बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि वृषभ राशि वालों को दुश्मन ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेगा। वैसे इस समय में भाग्य भरोसे काम नहीं होगा। मैं हर बार आपको कहता हूं कि भाग्य को हमेशा सेकेंडरी मान करके चलें, कर्म को प्रथम मान करके चलें, क्योंकि कर्म आपका प्रथम है और भाग्य आपका द्वितीय है। कर्म से भाग्य का निर्माण किया जाता है। कर्म से आपकी जो भाग्य अभी इस जन्म की जो कुंडली होती है, हस्तरेखा देखी जाती है, उसका अर्थ केवल ये है देवी और सज्जनों कि आपने जो पहले कर्म कर रखा है, आपका जो पूर्व जन्म का कर्म है, उसका जो फल है, जो अभी तक आपने भोगा नहीं है, उसकी ये एक मैप होता है जिसको हम लोग डिकोड करके आपको बता देते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा
कर्म पर विशेष ध्यान दें और भाग्य भरोसे इन 2 दिनों में काम नहीं होगा। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको अपच की समस्या इस समय में मिथुन राशि वाले परेशान कर सकती है। श्वास, खांसी, छाती, जुकाम, ये सब समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मानसिक क्लेश की स्थिति भी सामने आ सकती है। नियत समय पर में, सही समय पर में अच्छा भोजन प्राप्त होने में भी समस्या की स्थिति दिखाई दे रही है। अचानक से किसी प्रकार का कोई कष्ट आपको घेरने की कोशिश कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी। धन के नुकसान का योग है, तो बहुत बच करके संभल करके चलना पड़ेगा। मिथुन के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको धन के लाभ का योग है। कहीं ना कहीं से कर्क राशि वालों को अच्छा खासा धन का लाभ इन 2 दिनों में हो सकता है। आपको पर्याप्त काम सुख, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो लाभदायक साबित होंगी। वाणिज्य और व्यवसाय में भी कुछ विशेष लाभ के योग हैं। उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ तथा शयन सुख के भी मिलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। वाहन और ख्याति की प्राप्ति के भी विशेष योग कर्क राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ के कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वाले इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू वगैरह है तो उससे भी राहत होगी। यश और आनंद के प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं से कुछ विशेष संपर्क पुरुष वर्ग का बन सकता है। आपको अपने घर में भी बड़ा सुखमय जीवन, स्टेबल जीवन इन 2 दिनों में महसूस होगा, प्राप्त होगा। दुश्मन अगर आपसे टकराने की कोशिश करता है तो दुश्मन का नाश होगा, रोग का भी नाश होगा, लेकिन खर्चा अधिक होने के योग हैं तो उस पर में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 5म भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको यात्रा में कष्ट और दुर्घटना भी घटित होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो बहुत सावधानी से चलेंगे। दिशा शूल वाले दिशा में बिल्कुल नहीं जाएंगे देवी और सज्जनों। कार्य सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मन में कुछ अशांति के योग दिखाई दे रहे हैं। धन हानि और मान हानि के भी कुछ योग हैं। पेट में किसी प्रकार का जलोदर आदि कुछ रोग आपको परेशान करने की कन्या राशि वाले कोशिश कर सकता है। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काम वासना की अधिकता आपको परेशान कर सकती है और आप इस समय में किसी को बहुत ज़्यादा सलाह विचार देने की कोशिश ना करें। आपके लिए जो है सो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी बातें इस समय में सही नहीं मानी जाएगी। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि अपने ही लोगों से कुछ वाद विवाद के योग नजर आ रहे हैं। अपने ही लोगों से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। मन में काफ़ी चंचलता की स्थिति देखने को मिल सकती है। छाती में किसी प्रकार की विकार, कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। भोजन का सही समय पर ना मिलना अथवा नींद में बाधा थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ा कर सकता है। आपको बता दूं कि इस समय में जल और स्त्री जाति से पुरुष वर्ग के लोगों को विशेष भय का योग है। समाज में भी अपमान का भय सता रहा है। स्त्री सुख में कुछ कमी के योग तुला राशि वालों को इन 2 दिनों में दिखाई दे रहे हैं।
तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि धन के प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। वस्त्रादि का सुख भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रकार की बाधा, कोई परेशानी अगर आपको है तो उससे भी राहत महसूस होगी। दुश्मन इस समय में टिक नहीं पाएगा आपके सामने। वृश्चिक राशि वाले कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वही वाली बात इस समय वृश्चिक राशि वालों के साथ रहेगी। कोई आपसे अगर टकराने की कोशिश करता है तो अपना मान सम्मान सब गंवाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने के अवसर भी प्राप्त होंगे। बंधुजनों से भी काफ़ी लाभ मिलेगा। व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य का आपको खूब सपोर्ट का योग है। भाग्य भरोसे आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मानसिक असंतोष की स्थिति को दर्शाता है। मानसिक तौर पर में परेशानी को दर्शाता है, ऐसा बता रहा है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा के इस समय में परिवार के लोगों से, कुटुंब से किसी बात को लेकर के टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आंखों से संबंधित पीड़ा या कोई अन्य रोग भी आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति के योग भी सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में असफलता के योग हैं। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति और विद्या में रुचि की भावना कम दिखाई दे रही है। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मकर राशि वालों के मस्तक पर में चंद्रमा का प्रवेश है। मकर राशि वालों के लिए मस्तक पर में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि इन 2 दिनों में आपको सुख और आनंद के प्राप्ति का विशेष योग दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको अगर किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू है, बीमारी है, रोग है तो उससे भी राहत देखने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र, सैया सुख, नींद का बढ़िया आना, ये सब सुख मकर राशि वालों को प्राप्त होगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग मकर राशि वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी आपके सामने इस समय में कुंभ राशि वाले आ सकती है, क्योंकि आपके पैर पर में हॉस्पिटल के घर में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। आंख से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। धन और मानहानि के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। संतान का सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। खर्चा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में आप अपने शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जिसके लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 11 भाव में है। कुंडली के 11 भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में वृद्धि का योग है। व्यापार में पर्याप्त लाभ प्राप्ति के योग है। संतान का भी अच्छा खासा सुख आपको प्राप्त होगा। उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग है। देवी और सज्जनों, मित्रों से हास परिहास और स्त्री सुख में आपके समय व्यतीत होने का योग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रफुल्लित मन के साथ महत्वाकांक्षा की पूर्ति का भी योग है।
आपको बता दूं, इस समय में आप अगर किसी महिला के साथ मिलकर के कोई काम करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलने के भी योग हैं। और तरल पदार्थों से आपको अगर कहीं से कोई कनेक्शन है आपके बिजनेस में तो उससे भी अच्छा खासा फायदे के योग दिखाई दे रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, 28 और 29 मई 2024 का राशिफल यही था, जिसमें हमने मेष से लेकर के मीन तक की कहानी सभी राशि के बारे में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।